बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन की तहरीक को लेकर माहौल काफ़ी गर्म है, मगर हुकूमत के लिए जो दर्द सर बन सकता है वो महंगाई का तूफान है। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसने अवाम की तो चीखें निकाल ही दी हैं। खुद हुकूमत सर पकड़े बैठी है। 2 साल में महंगाई के खिलाफ 11 बार वजीर आजम ने नोटिस लिया, मगर बेबस ही नजर आए और कहा कि ये माफिया का काम है। मगर सवाल यहाँ ये कि इन माफिया के खिलाफ एक्शन किसने लेना है? इस वक्त महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, आमदन गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जनाब इमरान खान के असाब पर अपोजिशन सवार है। अब सवाल यहाँ ये कि अगर अपोजिशन की तहरीक में एक आम गरीब आदमी शामिल हो गया तो क्या बाजी पलट सकती है? क्या हुकूमत और महंगाई के खिलाफ ये रेफरेंडम साबित हो सकता है? यही हमारा आज का मौजू है। पहले अवामी राय जान लेते हैं। क्या उठाएंगे? अवाम का भरोसा ही टूट गया है इमरान खान से। ये वही इमरान साहब है ना जिन्होंने बिल फड़वाए थे। अभी कोरोना के लॉकडाउन के अंदर इन्होंने कहा कि 2 महीने के बिल माफ हैं। तीसरे और चौथे महीने में केल इलेक्ट्रिक और गैस ने जो बिल भेजे हैं लोगों को, आप लोगों से जरा दरवाजा बजा के पूछे तो सही, ये अवाम के साथ क्यों ज्यादती हो रही है? क्या इसलिए लेकर आए थे तब्दीली? ये तब्दीली का मतलब क्या है? ये गरीब से गरीब हो गया, सरमायादार से ऊपर हो गया। महंगाई बढ़ गई है भाई, महंगाई इतना बढ़ गया। पहला आटा जो है ना 50 रुपए का रहता, अभी जो है ना 70 रुपए किलो हो गया। इसका जिम्मेवार तो जो है ना ये सन का हुकूमत है। तब्दीली की बातें वो बातें इनकी तो महंगाई कम। इमरान खान ने को वोट दिया, सबने वोट दिया इमरान खान को, एमक्यूएम को छोड़ के इमरान खान को वोट दिया, तो उसके बाद महंगाई और हो गई है। वोट देने का मकसद ये था कि वोट देते तो लोग मसला हल हो जाए। ये महंगाई तो इतनी हो रही है, अभी ये पता नहीं गरीब बंदा क्या करेंगे, खाएंगे पियेंगे कहाँ से, ये भी तो सोचना पड़ेगा। इमरान खान को घर पे बैठा हुआ है, कार पी रहे खुद ही, लेकिन गरीब आवाम का सोच रहे ही नहीं है। इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगाई तो ऐसी हो गई है, याद होगा आप सबको जो अपना जो धरना दिया था नवाज शरीफ के लिए, तो लोगों ने अपने घर के बिल पाड़े थे। बिल के हिसाब से देखो, आलू के हिसाब से देखो 80 रुपये किलो आलू चल रहा है, टमाटर चल रहा है 200 रुपये किलो। तो गरीब आवाम करेगी क्या? इतनी महंगाई बढ़ाई, कुछ महंगाई की तरफ ये जा भी रहा है या कम करने के इरादे भी है या नहीं है इसका? तो मेरा ये मुतालिबा कम से कम गरीब बंदे के साथ थोड़ा रियायत करे बस। अरे भाई कहाँ से महंगाई, कौन सी महंगाई? अल्लाह की पनाह महंगाई है। आप यकीन माने कि उल्टे सीधे काम करेंगे तो कुछ आमदनी होगी तो फिर शॉपिंग करेंगे भाई, सच्ची बात है। और कोई दिखावे के लिए तो बोल रहे हैं कि काबू हो गया, लेकिन काबू नहीं पाया गया। लोग खुदकुशी करने पे आ गए। इनके आते ही सीएनजी 2 दफ़ा महंगी हुई है, 22 रुपए। सीएनजी रिक्शा निकाला था गरीबों आवाम के लिए। सीएनजी रिक्शे का मकसद था कि गरीबों की सहूलत। बड़ी बड़ी गाड़ियों में सीएनजी इस्तेमाल हो रही है और रिक्शे के लिए सीएनजी दुगनी महंगी हो गई। अवामी राय अपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगी। मेहमानों को तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर फरूक सलीम, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार है। मुझे ज्वाइन किया है शहजाद कुरैशी, एमपी पीटीआई से आपका ताल्लुक है। कुछ ही देर बाद हमें इख्तियार बे पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। शहजाद कुरैशी, आपसे सबसे पहला सवाल, चूंकि हुकूमत आप ही की है सर, 2 साल हो गए और 2 साल में 11 बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया है महंगाई का, लेकिन वजह क्या है सर कि अभी तक आप लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? अभी तो आप लोग उन अवामिल का जायजा ले रहे हैं जिससे महंगाई बढ़ी है। देखिए, पहले तो मैं आपकी बात की थोड़ी सी तस्हीह कर लूं। आप अगर मुझसे सिंध की और कराची में महंगाई के हवाले से बात कर रही हैं, तो यहाँ तो वफाक का अमल दरामद कराने का उस तरह से रोल है ही नहीं है। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की बात, एक और बात, मैं तो कराची में रहता हूँ, मैं सिंध का एमपी हूँ, मैं कराची में रहता हूँ। मुझे तो ये सवाल करना चाहिए कि दूध की कीमतों पे कमर्शियल फेडरल रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, अभी आप तो उस एस्पेक्ट से बात नहीं, लेकिन आप देखिए ना, फेडरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को हमें ये भी बताना है कि आज कराची में मैं कमिश्नर साहब से मिलकर आया हूँ सुबह, उन्होंने जो प्राइसेस निकाली हुई है, जिसमें मुर्गी, सब्जी, दूध के जो रेट है इस शहर के अंदर, सूबे के अंदर नहीं है। तो इस पे अगर आप ये बोलें कि खान साहब दूध की प्राइस को मॉनिटर करेंगे या सब्जी की प्राइस को, ये सूबाई गवर्नमेंट का है। सर, आवाम ने आपको मैंडेट दिया ना शहजाद साहब, आवाम ने मैंडेट आपको सिंध और फेडरल के तौर पे नहीं दिया। आवाम ने मैंडेट वजीर आजम इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दिया। अगर आप बात करने दे देंगे ना तो मैं आपको पूरा तफसील से इंशाल्लाह बता दूंगी। जी, पहली बात तो ये कि हमें, वो वजीर आजम पूरे पाकिस्तान के, जी, लेकिन हमें सूबाई खुद मुख्तारी का भी ख्याल रखना है ना। 18वीं तरमीम के बाद आप ये समझती हैं कि कीमत कराची में वजीर आजम नोटिस लेंगे? ये सीएम की जिम्मेदारी है, ये कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है ना। ये एग्जीक्यूशन तो प्राइम मिनिस्टर साहब की है ना सर। देखें आप प्लीज, आप 2 चीजों को अगेन मिक्स कर रही हैं। अगर फेडरल
मिनिस्ट्री के सर तहत कोई चीज सिंध का मौकफ जानने के लिए मैंने इख्तियार बेग साहब को दावत दी हुई है, आप मुझे फेडरल का मौकफ बता दें सर। मीटिंग्स तो आप लोग की होती रहती होगी ना प्राइम मिनिस्टर साहब से। हम देखें जो महंगाई है, जिसमें आपने देखा होगा कि चीनी है, आटा है, वो ओवरऑल है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जितनी सिंध में हो रही है, क्योंकि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत ये वफाक पे सारा मलबा डाला जा रहा है। आप मुझे बताएं ना, दूध 94 की कीमत का कमिश्नर कराची ने बोला हुआ है 115 रुपए बिक रहा है, तो ये वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है? मुझे आप एक चीज बताएं, ये कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है, ये सीएम साहब की जिम्मेदारी है? और यहाँ आटे का कोई और रेट है, पंजाब में कोई और है, केपीके में कोई और है। हाँ, अगर पंजाब में रेट बढ़ता है, केपीके में रेट बढ़ता है, तो वफाक उसका जिम्मेदार है, वहाँ की सूबाई गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी, जो कि तहरीक इंसाफ है। हमें ये कहते हुए कोई क्या कहना चाहिए, मुझे कोई चीज फील नहीं होती है। वहाँ अगर महंगाई है, वहाँ कंट्रोल करना सूबाई जो सीएम है, जो कि वहाँ के हेड है या केपीके के हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है। और ओवरऑल वज़ीर आज़म साहब ये सारी चीजों की जो दस्तयाबी, डिमांड सप्लाई का जो सिलसिला कर रहे हैं, लेकिन सिंध में कुछ ज्यादा ही हो गई है। एक सोची समझी स्कीम के तहत आटा रिलीज नहीं किया जा रहा है फ्लोर मिल्स को। एक सोची समझी स्कीम के तहत एक माफिया काम कर रहा है, जो कि जिसकी सरपरस्ती मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि सिंध के अंदर बाहर आ जाए, तो हम फेडरल के एस्पेक्ट से बात कर लेते हैं। डॉक्टर फरूक सलीम साहब, आप चूंकि इस पे लिखते भी रहते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन भी है सर। आपने बताया कि पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जो कि खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जारी करता है। उसमें जो महंगाई के खिलाफ बात की गई, तो हुकूमत ने खुद अपने खिलाफ जो चार्जशीट पेश कर दी है। देखिए शाजिया, बात कुछ ऐसी है कि एक गरीब आदमी की मईशत है और एक वज़रा की या हुकूमत की मईशत है। जो गरीब आदमी की मईशत है, उसमें यह है कि हमारे तकरीबन 80% पाकिस्तानी आबादी जो है, वो 70% अपनी आमदन का हिस्सा खुराक की चीजों के ऊपर खर्च कर देती है। तो अब हम बात कर रहे हैं आटे की, चीनी की, आलू की, प्याज की। एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो रोटी खाती है और उसके साथ प्याज से गुजारा करती है। अब रोटी की कीमत जो सादा रोटी थी, वो 10 रुपए से 12 रुपए कर दी गई है, तकरीबन 20% उसमें इजाफा हो गया। और मुझे अंदाजा नहीं था, जब मैंने मार्केट से पता किया तो प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है। अब मटर का तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 280 रुपए किलो मटर की कीमत है, और ये तकरीबन 100%, 60% सारी चीजों की कीमत सिर्फ पिछले 2 सालों में बढ़ गई है। अब सोचने की बात यह है, ये कोई सूबाई मसला और कोई सूबे के दरमियान और वफाक के दरमियान का झगड़ा नहीं है। ये हमें सोचना है कि वजह क्या है, ये सारी कीमतें इतनी तेजी से चढ़ती क्यों जा रही। अब 2 साल पहले 55 रुपए का किलो आटा था, अब वो पहुंच गया 55 रुपए का किलो चीनी मिल रही थी, अब वो 115 से ऊपर चली गई है। आटा 2 साल पहले जो है वो 35 रुपए किलो था, अब वो 70-75 रुपए है, चाहे वो कराची हो या बाकी पाकिस्तान हो। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं जिसकी समझने की जरूरत है। अंजुमन ताजुरान वाले कह रहे हैं कि हम चैलेंज करते हैं हुकूमत को और ये साबित करेंगे। उन्होंने 3 आइटम्स का नाम लिया है, पेट्रोल, चीनी और गंदम। वो ये कहते हैं कि हम ये साबित करेंगे कि ये इल्जाम हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए, ये चीजों की कीमतें जो हैं वो हुकूमत ने खुद बढ़ाएंगी। और उनके आर्गूमेंट में एक बड़ा सबूत है, मवाद है कि कॉस्ट पुश की वजह से। देखिए, अब अंडा 14 रुपए का बिक रहा है मार्केट में। मैंने जिंदगी में कभी 14 रुपए का अंडा ना खाया है और ना सुना है। वो कहते हैं कि आप बिजली की प्राइसेस बढ़ाए चले जाते हैं, आप गैस की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, आप पोल्ट्री फीड की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, आप खाद की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ये इनपुट हैं मुर्गी के अंदर और अंडे के अंदर। तो जब वो सारी चीजें बढ़ाएंगे तो नेचुरली जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा वो भी महंगा निकलेगा। अब बिजली की कीमत कौन बढ़ाता है? वो वफाकी हुकूमत बढ़ा रही है। वो कराची में भी बढ़ रही है, वो बाकी पाकिस्तान में भी बढ़ रही है। कराची में तो अब अगर 300 यूनिट से आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 रुपए फी यूनिट कीमत कर दी गई है। अभी बढ़ाई गई है 2.5 से 3 रुपए 1-2 दिन पहले। अगर आप 700 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपका खर्चा जो है वो 30 रुपए फी यूनिट आएगा। तो ये सब चीजें जो हैं इनपुट कॉस्ट है, ये फेडरल हुकूमत का डोमेन बनता है। बिजली की कीमतें कर लें, गैस की कीमतें कर लें। लेकिन तो सर डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आपकी बात से आ रहा है कि ये जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जब ये पीटीआई हुकूमत सिंध में, कराची में जाके उनके एहतजाज करती है, धरना देती है, आप कह रहे हैं कि डोमेन फेडरल गवर्नमेंट का बनता है। अभी मैं शहजाद साहब से पूछूंगी तो वो यही कहेंगे कि जी हम तो गए थे के इलेक्ट्रिक ऑफिस,
हमने तो वहां बात भी की, हमने बाजबूस भी की, अब तो एहतजाज भी कर रहे हैं। सर ये खेल तमाशा लगा हुआ है आवाम को उलझाने के लिए? डॉक्टर साहब जी, काफी मामला नहीं है ये कीमतों वाला इशू जो है। ये रियली दोनों तरफ जो हुकूमत भी है और अपोजिशन भी है, उन दोनों को सर जोड़ के इसका कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। ये जो एक तो देखिए सियासत और मईशत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर सियासत जो है उसमें अदम इस्तेहकाम आ जाए तो मईशत नहीं संभल पाती। तो एक बुनियादी वजह यहाँ पे मुझे ये भी नजर आ रही है कि हमारी सियासत का जो सियासी मैदान है वो एक मुस्तकिल किस्म की जंग में पड़ा हुआ है, लड़ाई में है, कशमकश में है, और हुकूमत के पास ना तो कोई फोकस है माशी इशारियों के ऊपर। आप देख लीजिए कि सितंबर का पूरा महीना दोनों सियासी पार्टियों ने, चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, उन्होंने गुजार दिया कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने किसको बुलाया था, क्या वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा की बातचीत हुई थी, कंसेशन देने की हुई थी या नहीं हुई थी। अक्टूबर का महीना हमने गुजार दिया FIR के अंदर, और किन किन शख्सियात को तमगे दिए गए गद्दारी के। ये महंगाई की जो बीमारी है शादिया, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो गरीब पाकिस्तानी की बीमारी है। वो ना तो हुकूमत की बीमारी है, ना वो अपोजिशन की बीमारी है, ना वो वुज़रा की बीमारी है। ठीक है शहजाद कुरैशी साहब, गवर्नमेंट का रियल जो इशू है वो है क्या? अपोजिशन का एहतसाब या महंगाई और अवामी मसाइल का हल? देखें, एक तो ये कि जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही थी, मुझे सिर्फ आपके सुनाई दे रही थी। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, तो मैं उस पर तो कोई तबसरा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। सिलसिला इस तरह से है कि जो भी गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट की डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं। ऑब्वियसली आपने महंगाई की बात की, मैंने कतई ये नहीं कहा कि महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, महंगाई है, लेकिन मैंने इसके साथ साथ आपको ये कहा कि ये सिंध के अंदर ज्यादा है और एक सोची समझी स्कीम के तहत ये किया जा रहा है। दूसरा आपने कहा कि केपीके में भी है सर, केपीके में भी है, केपीके में आप लोग की हुकूमत 7 साल से है। वहां पर आटा जो है इस वक्त NIC देकर कहीं पे आटा मिल रहा है, आटा वहां पे नापैद हो चुका है। आप की ये न्यूज मैं इसको देख लेता हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, नापैद हो चुका है। सर ये तो मीडिया में देखिए, मीडिया तो बहुत कुछ चलाता है, मीडिया वही चला रहा होता है, चला रहा होता है। अब सारी चीजें नहीं, आप प्लीज ये ना बोलें कि मीडिया, मैं कतई ये नहीं कहूंगा मीडिया झूठ बोलेगा, लेकिन मीडिया की बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो बाद में पता चलता है कि वो कुछ ऐसा था ही नहीं। तो मैं उनको झूठा तो नहीं कहूंगा, कभी कभी होता है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कभी कभी आपकी या किसी की भी वो शायद कंप्लीट नहीं होती है, वो उस तरह से पहुंचाई नहीं जाती है। तो मैं खुद भी मीडिया में रहा हूँ। सर आपके मिनिस्टर जो हैं, फेडरल मिनिस्टर्स ये तक कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए ऑपोजिशन खतरा नहीं है, महंगाई खतरा है। सर अब तो प्लीज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कभी कहा ही नहीं कि महंगाई नहीं है। मैंने आपसे कहा जितनी सिंध में महंगाई है इतनी पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। मुझे एक बात बताएं, अभी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल भी अली जैदी ने की है, उससे पहले हम MPs ने फिरदौस शमीम नकवी के साथ की है। 12 लाख सर अच्छा शहजाद गोदाम में गंदम पड़ी हुई है, वो गंदम किस चीज के लिए रखी हुई है? मेरा सवाल है, लास्ट ईयर भी गंदम गोदाम में पड़े या तो उसको दीमक लग गई थी या उसको चूहे खा गए थे। मेरा ये सवाल है, मेरा सवाल ये है कि आज दूध 115 रुपए किलो बिक रहा है शहर कराची के अंदर। लेट्स टेक कराची, ये 115 रुपए दूध की जिम्मेदारी किसकी है? इमरान खान की जिम्मेदारी है, वफाकी गवर्नमेंट की है या सिंध गवर्नमेंट की है? कंट्रोल प्राइस का हेड कौन है? कमिश्नर है। अच्छा सर, तो मैं ये समझता हूँ कि चले आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करनी चाहिए जी। अगर सिर्फ मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात कर रही हूँ सर। पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स आप जाके उनकी वेबसाइट चेक कर लीजिए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। उन्होंने खुद चार्जशीट ये जो है हुकूमत के खिलाफ दी है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त महंगाई पर कैपिटल इनकम जो है वो नीचे जा रहा है, कीमतें बढ़ती चली जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। सर आप जाके खुद चेक करें वेबसाइट, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है सर। देखिए, मैं बार बार एक जुमला आपको दोहरा रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ही नहीं है कि महंगाई हुई है। अच्छा ठीक है, जितनी महंगाई सिंध और कराची में है। सर आप सिंध और कराची से बाहर नहीं निकल रहे, मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ। मैं ओवरऑल बात करूँ। अच्छा मैं सिंध का MP हूँ, मैं सिंध की बात पहले करूंगा ना। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मैं अपने घर की बात नहीं करूंगा तो मैं अपने घर से बाहर निकल के फिर करूंगा। मेरा घर है कराची ना, ठीक है। कराची
सिंध का कैपिटल है, मैं सिंध असेंबली का मेंबर हूँ, मुझे वोट सिंध की आवाम ने दिया है, तो मैं पहले सिंध की बात करूंगा ना। ठीक है। उसके बाद में मेरा घर ठीक होगा इंशाल्लाह, तो मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ ना। मेरा घर ही ठीक नहीं होगा, मैं पाकिस्तान की क्या बात करूँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यकीनन शहजाद साहब की आवाज तो आपको आ रही होगी ना सर? जी बिल्कुल सर, कोई कमेंट्स करना चाहेंगे? मेरी तो उनसे बहस हो रही है सर, आप कोई लॉजिकल कमेंट देंगे अगर तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि जो महंगाई का रुझान है उसके पीछे जो वजूहात हैं वो बिजली की कीमत एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है, वो गैस की कीमत एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है। अब चाहे वो कराची इलेक्ट्रिक हो जो आपको कराची में बिजली दे रही है, उसका जो टैरिफ अप्रूव होता है वो तो नेपरा से होता है। ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये सिंध हुकूमत के पास नहीं है। आटा बिक रहा है कराची में भी 70-75 रुपए का किलो बिक रहा है, बाकी पाकिस्तान में भी 70-75 रुपए का बिक रहा है। और इसके पीछे बहुत सारी जो पॉलिसीज विफाकी हुकूमत ने बनाई हैं उसमें बहुत सारी खराबियां रह गई हैं। देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना वो सूबाई हुकूमत जो है वो आपको उसकी इजाजत नहीं दे सकती। पाकिस्तान के अंदर चीनी इंपोर्ट होनी है या नहीं होनी ये सिंध हुकूमत की डोमेन में नहीं है, ये विफाकी हुकूमत पॉलिसी बनाती है। और अगर कीमतें जा रही हैं 115 रुपए किलो पे, तो आज से 6 महीने पहले 8 महीने पहले विफाक को एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि वो दुनिया भर से कहीं भी चीनी की इंपोर्ट की इजाजत दे दें और उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दें। तो जो जखीरा अंदोजी है, चाहे वो पंजाब में हो रही हो चाहे वो सिंध में हो रही हो, वो जखीरा अंदोजी जो है वो जखीरा अंदोज जो है वो भाग जाएंगे, वो जखीरा अंदोजी बंद कर देंगे जब उनको पता चलेगा कि बाहर से सस्ती चीनी आने वाली है। तो ये बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ऊपर ओवरऑल पॉलिसी है उसमें सिंध हुकूमत का कोई रोल नहीं है। वो पॉलिसी जो है वो वफाकी लेवल पे बननी है। इसी तरह जो मैंने पहले कहा, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमत, ये सारी चीजें जो हैं ये विफाक के पास आती हैं और ये पूरे पाकिस्तान में इनका तकरीबन एक ही स्टैंडर्ड रेट होता है। शहजाद साहब, यकीनन आपने डॉक्टर साहब की बात सुन ली होगी कि कुछ मामलात में सूबाई हुकूमतों को कोई लेना देना नहीं है, इसमें विफाक जो है वो एग्जीक्यूशन रखता है। हाँ, इनकी बात बिल्कुल सही है कि केई और गैस जो इस वक्त मैं अगेन वहीं कराची की देखिए बात आप कहती हैं पाकिस्तान की करनी चाहिए आपको। अब कराची खुद ही आ गया ना, केई का जो रेट बढ़ा है इसका सिर्फ ये पता कर लें कि 1 साल पहले 1.5 साल पहले की ये समरी गई हुई है, 6 महीने पहले फिर ये समरी मूव हुई है। इसमें ये है कि आज जो टैरिफ के रेट बढ़े हैं कराची के, मैं कोई इसको अप्रिशिएट नहीं करता। हमने भी अपने तौर पे अपनी गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट किया कि काइंडली इसको आप रिकंसिडर करें, इसको देखें। लेकिन अभी आप भी देख लेंगे पूरे पाकिस्तान के क्या रेट है, मैं फिर बात करूंगा, और केई के क्या रेट है। अब जाके केई के रेट पूरे पाकिस्तान के बराबर हुआ है कि हम फिर भी हम खुश नहीं है इससे। मुझे कोई कहते हुए कोई चीज नहीं मतलब वो महसूस होती। हमने अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है, खुदारा इसको इस तरह से एकदम कराची के आवाम पे बोझ नहीं डालना चाहिए। केई की वजह से वैसे ही लोग परेशान है, कराची के आवाम वैसी अजाब का शिकार है। तो ओवरऑल इस वक्त मुल्क एक सही डायरेक्शन पे जा रहा है, लेकिन महंगाई एक उसका है। खान साहब भी इसको एक्सेप्ट करते हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अगले 3-4-5 महीनों के अंदर। अभी तक अंदाजा नहीं हुआ है शहजाद साहब 2 साल में कि ये काम किसका है? क्या बैनुल अक़वामी जो कीमतें बढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट है? क्या ये जो जखीरा अंदोज हैं या माफियाज हैं वो जो वो कीमतें बढ़ा रहे हैं? इमरान खान साहब को अभी तक, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि आइंदा हफ्ते जो है वो ग़िज़ाई अजनास के जो प्राइजेस कम करने के लिए तमाम जो रियासती इख्तियार है उसको बरोए कार लाएंगे और फिर पॉलिसी बनाएंगे। यानी 2 साल के बाद अब फिर पॉलिसी बनेगी। देखें, खान साहब शुरू से महंगाई और गरीब आदमी के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। आपने हमारा एहसास प्रोग्राम देखा होगा, आपने कोविड में देखा किस तरीके से खान साहब ने एक दिहाड़ीदार मजदूर या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लिए स्कीम्स निकाली, जिस तरह से उन्होंने 12-12 हज़ार। उसके अलावा भी आपने देखा है कि एजुकेशन का मामला हो, कफालत प्रोग्राम हो, ओवरऑल पूरी की पूरी उनकी कोशिश है कामयाब जवान हो। उनको इस बात का एहसास है। इस वक्त जो, अब मैं बात वही करूंगा फिर आप बोलेंगे आप फिर ऑपोजिशन की तरफ चले जाते हैं। जो मुल्क उन्होंने हमें 70 सालों का जो तोहफे हमें दे के गए हैं उसको हमें, मैं मानता हूँ कि 2 साल में हमें उस तरह से कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक देख लें, हमारे एक्सपोर्ट देख लें, ओवरऑल बेहतरी आ रही है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपको सेकंड करता हूँ कि जब तक एक गरीब आदमी की जिंदगी में उनके लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आएगा, एक गरीब आदमी की जिंदगी में एक बड़ा चेंज नहीं आएगा, उस वक्त तक हमारी कामयाबी 100% मुकम्मल नहीं होती है। अब खान साहब उसमें भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब
जी डॉक्टर साहब को चूंकि हमें जल्दी रिलीव करना है, उनकी अपॉइंटमेंट कहीं पर है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पीएम साहब ने अभी तवातुर से 1-2 ट्वीट किए हैं। वैसे तो मुझे उस ट्वीट को पढ़ के यही लग रहा है कि इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर बैनुल अक़वामी कीमतें बढ़ी थी तो प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं था कि वो डिमांड और सप्लाई के गैप को देखते। अगर जखीरा अंदोजी या माफिया काम कर रहा था तो उनके खिलाफ एक्शन लेना भी प्राइम मिनिस्टर का ही काम था। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। चीनी के ऊपर कमीशन बनाई तो चीनी जो 115 पर पहुंच गई। जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो कीमतें जो है वो होशरुबा इजाफा हो जाता है। इसकी वजह क्या है सर? ये शादियों में समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम कुर्बानी का बकरा ढूंढ लेते हैं। माफिया को मैं नहीं समझ पाया कि ये माफिया आखिर किस बला का नाम है। चीनी अगर 55 से 115 पे जाती है तो उसका हुकूमत ये जवाब देती है कि माफिया ने कीमत बढ़ा दी। ये माफिया क्या चीज है, ये कहाँ एग्जिस्ट करती है? ये मैं समझ रहा हूँ कि ये कुर्बानी का बकरा है। जो असलियत है वो ये है कि माशी पॉलिसी हुकूमत के पास या तो है नहीं, या उसने जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की उसमें उसको बहुत बड़ी नाकामी हुई है। उस नाकामी की वजह से ये 115 रुपए की चीनी बिक रही है। इसी तरह जब 35 रुपए 36 रुपए किलो से आटा जाता है 70-75 रुपए पे, हमें दोबारा से बताया जाता है कि ये माफिया ने ये काम कर दिया। तो ये जो स्केप गोटिंग जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं कि आपने कुर्बानी का बकरा ढूंढ लिया है और सारे इल्जाम उसके ऊपर डाले चले जाते हैं। अब जो गरीब आदमी है उसकी एक तो तादाद आप देख लीजिए कि आज से 2 साल पहले जो सर्वेज आ रहे थे उसमें तकरीबन 30% पाकिस्तानी शराय गुर्बत से नीचे रह रहे थे, यानी कि तादाद तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानियों की थी आज से 2 साल पहले जो शराय गुर्बत से नीचे थे। आज सर्वेज ये बताते हैं कि 41% पाकिस्तान की आबादी, ये कि तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो शराय गुर्बत से गिर गए। तो ये नतीजे हैं महंगाई के, ये नतीजे हैं बेरोजगारी के, कि इतनी बड़ी तादाद, अब 9 करोड़ एक शादिया बहुत बड़ा नंबर होता है। दुनिया के बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी, टोटल आबादी 9 करोड़ की नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि ये 9 करोड़ पाकिस्तानी जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, ये 12 रुपए की रोटी, 14 रुपए का अंडा, इनका गुजारा कैसे हो रहा है? ये जिंदा कैसे हैं? हाउ आर दे मेकिंग देयर 2 ends meet? मतलब अपना घर का गुजारा और खर्चा किस तरह चला रहे हैं? सर वो मई में प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइस कंट्रोल कमेटी इजलास हुआ था, हुक्म दिया था कि जी चेक करें महंगाई क्यों हो रही है। तो बस ये क्या कमेटी बनाई इसीलिए जाती है कि बस वो काम पेंडिंग में चला जाए? जिस चीज के लिए कमेटी बन गई वो समझे वो काम होना नहीं है। शादिया, मैं आपको यकीनी से ये कह सकता हूँ कि वजीर आजम साहब की नीयत जो है वो बड़ी साफ और शफाफ है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी गरीब जो अवाम है उनके लिए कुछ किया जाए। या तो उनको जो मशवरा देने वाले लोग हैं, यानी कि आप देखिए कि उनको मशवरा ये दिया जा रहा है कि शायद महंगाई का इलाज जो है वो टाइगर फोर्स के अंदर है, कि हम डंडे से महंगाई का इलाज कर लेंगे। अब पिछले 70 साल की जो माशी तारीख है वो गवाह है कि डंडे से कभी भी महंगाई का इलाज नहीं हो सका। महंगाई का इलाज करना है पॉलिसी से, यानी कि हुकूमत एक ऐसी पॉलिसी बना देगी जो जखीरा अंदोजों को फेल कर दे, जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं उनको फेल कर देगी, जो कि प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो मिल ओनर्स हों या जिनको हम ओपन माफिया कह देते हैं, उनको आपने एक सिग्नल करना है कि हम आपको मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। तो यहाँ पॉलिसी बनाने की बात करनी चाहिए। ये टाइगर फोर्स जो है इसका तो ना तो कानून में कोई इसकी एग्जिस्टेंस है, यानी कि रियासती कारोबार तो रियासती इदारे। टाइगर फोर्स रिपोर्ट कर रही है तो निजाम पर भी सवाल उठता है कि हमारा निजाम, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे इदारे नाकाम हो गए। मुझे यहाँ ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी मुझे मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। इख्तियार बेग साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त तो चले हमें नजर आ रहा है कि सियासी माहौल बहुत गर्मा गर्मी चल रही है इस वक्त अपोजिशन तहरीक को लेकर, लेकिन ये मुल्क ऐसे कब तक चलता रहेगा? कब तक प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपोजिशन को चोर डाकू एहतसाब का नारा लगाते रहेंगे? मेरी कॉल ड्रॉप हो गई है, ठीक है। शहजाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास होने वाला था, कुछ इस और महंगाई के हवाले से इस पे बड़ी ब्रीफिंग होने वाली थी, अहम ऐलानात होने वाले थे, कुछ आपको अपडेट है इस हवाले से? जी शादिया, इस वक्त तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये है कि
हमें ये पता है कि आपने देखा होगा खान साहब ने टाइगर फोर्स की बात की, खान साहब ने अपने एमएनएस की ड्यूटीज लगाई हैं, उन्होंने काफी हद तक अपने जो जितने भी कमिश्नर्स और जितना भी पूरा एक जाल है, अब वो मेरा ख्याल है खान साहब जो अगले एक हफ्ते तक, स्पेशली एक हफ्ते के अंदर जो उन्होंने टारगेट दिया है, ये जो भी जो देखिए, एक होता है नाजायज मुनाफा, एक होता है मुनाफा। ताजिर कारोबार करते ही मुनाफे के लिए, लेकिन एक जो नाजायज मुनाफे की एक लहर जो एक चलती है, और जिसकी वजह से एक आम आदमी जो बेचारा जो कहना चाहिए जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने वाला होता है, वो मुतासर होता है, वो इस वक्त बहुत परेशान है। और हमें इस बात का एहसास है, वफाक को भी एहसास है, इमरान खान साहब को भी एहसास है, और वो उसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है सर, बहुत शुक्रिया। इख्तियार बेग साहब, अभी तो सियासी माहौल काफ़ी गर्म है, लेकिन मुल्क के हवाले से जो इस वक्त संगीन सूरत हाल है वो है महंगाई की। मुझे ये बताइए, ये मुल्क ऐसे कब तक चलता रहेगा? कब तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन को एहतसाब के कटहरे में लाते रहेंगे? कब तक अपोजिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का ताना देती रहेगी? कुछ अवामी मसाइल के लिए अपोजिशन और हुकूमत एक कब होगी? कब आवाम को रिलीफ मिलेगा? कब महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ काम किया जाएगा मिलकर? पिसी हुई है वो, महंगाई में पिसी हुई है, और वो यही कहते हैं कि हम जिस तब्दीली के नाम पर वोट हमने दिए वो हमें वो तब्दीली कहाँ है। अब आप ये देखें, जो महंगाई होती है उसके दो मेजर्स होते हैं जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों का फुकदान मुझे नजर आ रहा है। पहली चीज, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को यकीनी बनाना, यानी जो डिमांड है लोगों की इतनी सप्लाई मिले, शुगर नहीं है तो इम्पोर्ट हो, गेहूं नहीं हो तो इम्पोर्ट करके पहले से वापर मकदार में इन्वेंट्री हो, अगर है तो एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, नहीं है तो एक्सपोर्ट बैन की जाए। ये वफाकी हुकूमत की सतह के ऊपर कार्रवाइयां होती हैं जिनको डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म कहते हैं, मेंटेन करना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड की जिम्मेदारी होती है, एग्रीकल्चर की होती है। दूसरी चीज में फिर जो प्राइजेस हैं उसको यकीनी बनाना कि वो उस प्राइस पे बिके, और वो उस वक्त होता है कि जब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स मौसर हो, सख्त हो, डीसी लेवल के ऊपर इंतजामिया जो है आपकी उससे नीचे चेक करती हो, प्राइस कंट्रोल हो, प्राइस लिस्ट पे अमल दरामद किया जाता हो, छापे पड़ते हो, ज्यादा चार्ज करने वालों को बंद किया जाए, फाइन किया जाए। ये दूसरा लेवल होता है जहाँ पे इंतजामी सतह के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जिसको कहते हैं आप, महंगाई को कंट्रोल करते हैं, बढ़ने नहीं देते। हमारे दोनों सतहों पे नहीं है। शुगर एक्सपोर्ट अलाउ कर देते हैं, एक्सपोर्ट अलाउ करते हैं, गेहूं प्रोक्योरमेंट सुबह कर नहीं रहे, फिर अब बाहर से रशिया से इंपोर्ट कर लिया, और ये जो लोग इसमें मुलव्वस से एस्टैब्लिश हो चुके हैं वो तो बाहर चले गए। फिर अब ये जब आई चीजें तो 115 पे पहुंचने में किसी ने कोई रास्ते में उफ नहीं की। शुगर किलो 115, 1400 का आटा जो है 10 किलो की बोरी, इसमें मुझे बताएं कि किसने किरदार अदा करा है, जो प्राइस कंट्रोल वाले हैं आपके, नहीं करा किसने। ये दूसरी चीज है, तो आपके पास ना पॉलिसी है ना बिल है, लिहाजा उसको छोड़ा हुआ है, उनके ऊपर वो जो रेट चार्ज करें, और रात को सुबह उठता दूध वाला 30 रुपए लीटर बढ़ा देता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो लोग 20 रुपए की नान हो गई है, आप जो आदमी 6 नान लेके जाता था अब वो 3-4 नान पे। इख्तियार बेग से हमारा रब्ता जो है वो दोबारा मुनक़ता हो गया है, कोशिश कर रहे हैं उनका रब्ता बहाल हो। शहजाद साहब, हम टाइगर फोर्स की बात कर रहे थे, आपने भी बात की, मुझे टाइगर फोर्स के हवाले से बताइएगा कि टाइगर फोर्स क्यों जाके प्राइस को चेक करेगी? क्या ये काम ब्यूरोक्रेसी का नहीं है? क्या ये काम इदारे का नहीं है? अब क्या हमारे निज़ाम में इतनी खराबी पैदा हो गई है, हमारा सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि अब ये काम भी टाइगर फोर्स करेगी जाके? जो इदारों के काम होते हैं वो इदारों को करने चाहिए। अब बिल्कुल सही है, डिप्टी कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी है, वो भी हमारे जो कहना चाहिए जिनकी जो उस इदारे को हेड करते हैं या उस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन दुनिया के अंदर शादिया कम्युनिटी वर्क होता है, वॉलंटियर वर्क होता है। दुनिया के अंदर ये होता है कि आप अगर
अपने एरिया के अंदर अपने अपने जिसको हम तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, सील कहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स होते हैं उसमें वॉलंटियर तौर पे किसी भी किस्म का इवन क्या कहते हैं उसको, हम अगर मुझे एक बात बता दें, कोई बचत बाजार है और वहाँ की कम्युनिटी के लोग जाके उस प्राइस लिस्ट को चेक करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि बिल लिस्ट के मुताबिक दुकानदार बेच रहा है, उसमें बुराई क्या है? वो खुद थोड़ी कोई एक्शन लेंगे, वो वहाँ से रिपोर्ट लेके अगर इन्हीं डिस्ट्रिक्ट को या इदारों को देते हैं तो एक अच्छी हेल्प हो जाएगी। अच्छा बताओ, आपके कहने का मतलब है ये हेल्प करने के लिए वॉलंटरी काम करेगी, पार्टिसिपेट करेगी? ऑब्वियसली ये कोई वॉलंटियर वर्क है ना। ठीक है। ये करोड़ा के अंदर भी टाइगर फोर्स ने काम किया, अनफॉर्चुनेटली सिंध में नहीं हुआ काम। ठीक है। उन्होंने सिंध में इस तरह से डिप्टी कमिश्नर्स को या जो भी उस वक्त कोरोना पे काम कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की, वरना बाकी पंजाब में केपीके में हर जगह हुआ है। अगर वॉलंटियर तौर पे एक पाकिस्तानी अगर बात पेश करता है, जैसे आपने देखा है कि एक जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है कि डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम्स का जमाना था, एसडीएम्स का, तो वो अपने साथ क्या करते थे, एक कम्युनिटी बना लेते हैं हर मोहल्ले की, वो एसडीएम के साथ कोऑर्डिनेशन करती थी, तो उससे एक अच्छा फायदा हो जाता था। आप पुलिस को देख ले, पुलिस की कम्युनिटी पुलिस होती है, तो वो एक अच्छी चीज है। क्या मैं आपको मिसाल दूंगा फिरोजाबाद थाने की, और भी जगहों पे इस तरह की हो रही है, वो पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसका हर मकसद नहीं है कि वो पुलिस को कोई डिक्टेट कर रहे हैं या चीजें कर रहे हैं, वहाँ पुलिस की जिम्मेदारी अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आवाम का ताउन हो तो शायद अच्छा मैसेज जाता है। ठीक है। अच्छा इख्तियार बेग साहब, हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे, या लाजमी सी बात है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने जो मैनिफेस्टो था उसमें अवाम को रिलीफ की बड़ी बातें की थी, तब्दीली की बातें की थी, जो कि नहीं नजर आ रहा। लेकिन सूबे के लेवल पे बात करूं, चूंकि आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एसोसिएशन है, तो सवाल आपसे बनता है, मुझे ये बताइए कि सूबों की भी तो जिम्मेदारी है ना प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। ये जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है, ये सूबा चेक करता है कि जी कहाँ पे मसनूई इजाफा हो रहा है, कहाँ जखीरा अंदोजी हो रही है। सिंध हुकूमत की भी बहुत बड़ी फेलियर हमें नजर आती है। अब जब उनसे बात करो तो वो विफाक पे डाल देते हैं, विफाक से बात करो तो वो सूबों पे डाल देते हैं। देखिए, ये वाकई में अफसोसनाक अमल है, क्योंकि गरीब आदमी जब पिस रहा होता है तो उसे ये नहीं देखना होता है कि ये किसकी जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से आज मैं 20 रुपए का नान लेके जा रहा हूँ, या 115 की शुगर 1 किलो की लेके जा रहा हूँ, या 200 रुपए का टमाटर लेके जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये इज्तिमाई जिम्मेदारियां हैं। इसमें सिर्फ एक नुकता मैं जरा सा क्लैरिफाई करता चलूं कि जो टाइगर फोर्स का शहजाद भाई बात बता रहे थे, देखिए टाइगर फोर्स एज ए वॉलंटियर एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ डीसीज, एसीज, प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो चेयरमैन उनके साथ लगते हैं अगर उनकी हेल्प करने के लिए, तो यहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर ये टाइगर फोर्स डायरेक्ट जाती है, उनसे लिस्ट मांगती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, वो मैंडेट पूछेंगे आपका क्या है, क्या नोटिफिकेशन है, आपके क्या पावर है, आपको कोई मजाज नहीं, ये सब चीजें टेक्निकल और लीगल उठ सकती हैं। तो वैसे तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भाई वॉलंटियर है, लेकिन वॉलंटियर कानून की चीजों पे जाके चेकिंग और हाँ, अब आप समझिए, उसमें कोई भी वो कह सकता भागो भाई, कहाँ है तुम्हारी नोटिफिकेशन, क्या है आप यहाँ पे प्राइस कंट्रोल वाला आएगा तो उसको पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, डीसी एसी आता है। तो हमें ये चाहिए कि जब हम चीजें बनाएं तो हमें उसके कानूनी पहलू को भी सामने रखना पड़ेगा, कि ऐसा ना हो कि जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वहां जाके मार्केट में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए या करप्शन शुरू हो जाए, पैसा ये वो सब चीजें उसके गैर कानूनी के जिम्मे में आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अथॉरिटी है, जिसको मैंडेट है, वो जरूर अपने साथ इन्हें एज ए हेल्प और वॉलंटरी तौर पे रख सकता है, लेकिन अकेले इनको जाके मार्केटों में छापा मार के। सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने बेबस हुए हुए इस वक्त, आपको तो अंदाजा है, हर चीज पे तो वो जखीरा अंदोजी और माफिया का नाम लेते हैं। मई में इजलास हुआ था, ये प्राइस कंट्रोल कमेटी बनी थी एक, उसके बाद पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं कि इमरान खान साहब नोटिस नहीं ले रहे हैं, 11 बार नोटिस ले चुके हैं, लेकिन जिस चीज का वो नोटिस लेते हैं इख्तियार बेग साहब, वो उसकी कीमतें जो है ना वो आसमान से बातें करने लगती है। अब तो सिर्फ एक नमक ही बचा है। हर कैबिनेट का एजेंडा जो है महंगाई, अफरात-ए-ज़र पे कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल है। आज भी मंगल को जो हुआ है 12 पॉइंट एजेंडा, उसमें ये था। ठीक है। और फैसले भी होते हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं उस पर अमल दरामद हो रहा है? ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? आपको कहाँ लगता है इमरान खान साहब कहाँ बेबस हुए हैं?
पहली बात तो ये है शाजिया, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बेबस नहीं है। वो एक बेबाक और एक ऑनेस्ट और ईमानदार वज़ीर आज़म है। वो किसी के आगे इंशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, शहजाद साहब, इसमें कोई शक नहीं और ना वो किसी की मजबूरी या उस की वजह से वो कोई खुदा ना खास्ता कोई डिसीजन ले रहे होंगे। वो खुलकर बात करते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं आते हैं, जिस पे लोग हमेशा कोरोना में भी कहते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब टेलीविजन पे रोज खिताब कर रहे हैं, तो आज पूरी दुनिया उनके जो कोरोना पे जो पॉलिसीज हैं, जो SOPs हैं, जो उन्होंने डिसीजन लिए, आज पूरी दुनिया उनको सराह रही है। इसी तरह लोकस पे भी बहुत ज्यादा एक मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई थी, फला हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। देखिए दुनिया में मुसीबतें आती हैं, उस पर ये देखा जाता है कि आपका लीडर किस तरीके से आवाम को साथ लेके उस बीमारी का या उस वबा का या उस मुसीबत का मुकाबला करता है। तो लोकस का भी आप मेरा ख्याल है थोड़ा उस पर भी कभी प्रोग्राम करें। जी जी, नेशनल लोकस सेंटर हमें बिल्कुल पता है सर, अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा उन्होंने काम किया है, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना बिल्कुल करना चाहिए। महंगाई का तो ये भी इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पॉलिसीज की वजह से और उनके इक़दाम की वजह से इंशाल्लाह। सर मैं तो सिर्फ यही पूछना चाह रही थी शहजाद साहब कि अभी मई में भी प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई थी इन्होंने, इमरान खान साहब ने, और उसका उन्होंने हुक्म दिया था, उन्होंने कहा था कि बताएं क्यों महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद हमें कुछ समझ नजर ही नहीं आया। चीनी के ऊपर कमीशन बनाई, अब आप देखें 85 पे थी, आज 100 110 115 में मिल रही है। ऑब्वियसली देखिए डिमांड एंड सप्लाई, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बात की थी, इस वक्त डिमांड सप्लाई का मसला था ना, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि चाहे वो जखीरा अंदोज थे, माफिया थी, इसको आप जो भी कह लें, लेकिन आप ये चीज माने कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अंदर ही इंक्वायरी कराई, फिर इंक्वायरी को उन्होंने वो क्या कहना चाहिए रिलीज किया, उसके बाद वही केस अब नैब को गया। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पहले वही स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप लोग बोलते थे कि नीचे आ रही है, अब जब स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया तो यार वो तो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, भाई जब कोई चीजें अच्छी होंगी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अच्छे इक़दाम है तो उसका वो करें। बिल्कुल अच्छे इक़दाम है, मैं तो इसलिए कह रही हूं कि हम महंगाई से इनकार नहीं करते, महंगाई है, लेकिन मैं अगेन वो बात करूंगा, आप मुझे बोलेंगे आप सिंध की तरफ आ रहे, कराची में और सिंध के अंदर एक मखसूस माफिया, इसको जानबूझ के, जिसमें पीपल्स पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, वो चाहती है कि यहाँ पर कीमतें बढ़े। मुझे एक बात बताए ना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मीरपुर खास के दूध का रेट, कराची के दूध का रेट, सक्खर के दूध का रेट, या सिंध के अंदर किसी भी शहर के दूध का रेट, ये किसकी जिम्मेदारी है? इस सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। प्राइस कंट्रोल की इन्होंने बात की कि वो बिल्कुल मिर्जा अख्तियार बेग साहब बिल्कुल उन्होंने सही बात की, मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ कि जब आपका टाइगर फोर्स का बंदा जाके कानून अपने हाथ में लेगा तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर वॉलंटियर तौर पे कमीशन को, असिस्टेंट कमिश्नर को या प्राइस कंट्रोल जो भी कमेटी बनती है उसको अगर इन्फॉर्म करता है, और इस तरह से आपने एक चीज बताया ना, आप माशाल्लाह खातून है, आप जब आप बाजार में खरीदारी के लिए जाती हैं, पहले आपको याद हो कि कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब की लिस्टें लगी होती थी, नहीं होती थी, वो लिस्ट को देख के हम कहते थे भाई तुम इतना महंगा क्यों बेच रहे हो, तुम इतना महंगा फल क्यों बेच रहे हो? मैंने 1000 बार पूछा, वो कहते हैं पीछे से लिस्टें नहीं मिलती। पूरे सिंध से अब ये लिस्टें हटा दी गई हैं। जी ठीक है, कौन जिम्मेदार है इसका? ठीक है, चले अब जरा हम थोड़े सियासी गर्मा गर्मी पे बात कर लेते हैं। खैर बेग साहब, अब ये जो ऑपोजिशन की तहरीक चल रही है, 16 तारीख को गुजरावाला में होने वाला है एक तहरीक का आगाज, फिर 18 अक्टूबर को भी हम देख रहे हैं कि सिंध में कराची में हो रहा है। सर इसको किस तरह देख रहे हैं आप? और मेन टाइम पे, इसी टाइमिंग पे हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है कि मेरा ख्याल है नमक के अलावा सारी चीजें महंगी हो चुकी हैं इस वक्त। आपको क्या लग रहा है, क्या ये महंगाई के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा ये तहरीक? देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये लिटमस टेस्ट है क्योंकि APC के बाद जो मूवमेंट का ये पहला और दूसरा जलसा है उसमें तब्दीलियां हुई, कोयटा से चेंज हुए, अब जो गुजरावाला और कराची के दो जलसे हैं ये लिटमस टेस्ट के मानिंद हैं, यानी इनकी कामयाबी का बहुत कुछ असर मूवमेंट के ऊपर पड़ेगा। ये तो एक बात है। दूसरी चीज ये है कि कराची के जलसे में पीपल्स पार्टी तंजीमी तौर पे बहुत मेहनत कर रही है और वो इंशाल्लाह इस जलसे को कामयाब बनाएगी। तो उससे हमारे पीपल्स पार्टी जो होस्ट थी उसका भी एक कैसे मुमकिन है मुझे बताएं। अब तो ये चूंकि आज भी मैंने देखा लोग महंगाई की वजह से
तंग हैं। मैं यही पूछना और चाह रही हूँ महंगाई सर। के नाम पे भी लोग सर अपनी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सिंध में, और वो नहीं है। सर पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है सिंध में, जब वो सड़कों पर निकलेगी या कोई जलसे जुलूस करेगी तो वो मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करने जा रही हूँ ना। महंगाई सूबाई हुकूमत का भी तो डोमेन है महंगाई को कंट्रोल करना। क्लैरिफाई कर दीजिए, हम वो चीज इशू रेज कर रहे हैं जो कॉमन इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान के इस वक्त इश्यूज हैं, जिसमें करप्शन का एक तरफा जो है वो ये महासभा है, जैसे महंगाई है, जैसे और सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। अगर 18 अक्टूबर को सर अगर 18 अक्टूबर को महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी आती है, इस तहरीक में ये एलिमेंट शामिल होता है, तो सिंध में ही तो हम देख रहे हैं 1500 का आटे का थैला बिक रहा है, तो वो किसके खिलाफ, वो फेडरल के खिलाफ खड़ी होगी या सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़ी होगी? वजारत फूड की जिम्मेदारी है ना कि ये ग्रेन की सप्लाई अपने लिए बनाए। सर सूबाई हुकूमत का भी तो डोमेन बनता है ना सर। प्रोक्योर करेंगे, एक प्राइस की जाती है उसके ऊपर और फिर वो आगे ज़राअत तो 18वीं तरमीम के बाद सर 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम के बाद सूबे की भी जिम्मेदारी है। जी जी बिल्कुल सूबे की भी जिम्मेदारी है उसमें, बिल्कुल। इससे मैं आपसे बड़ी जिम्मा ना हो सकता हूँ ना होना चाहता हूँ मैं, लेकिन हमने कॉमन इश्यूज को, जो कॉमन इश्यूज है उनको तो रेज करना है। उसमें अगर कोई ऐसे इश्यूज है जिसकी हीट तपिश हमें भी आती है तो बिल्कुल आएगी, लेकिन आपने इश्यूज पे कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये आप आवाम के को रोडों पे ला रहे हैं, आप आवाम को जलसों में ला रहे हैं। आवाम को रोडों में, अगर आवाम को आप जलसों में लाएंगे इख्तियार बेग साहब, तो सबसे पहले आपको आटे की कीमत, चीनी की कीमत, इवन अंडे जितने महंगे बिक रहे हैं इस वक्त, प्याज देख लें, आलू देख लें आप, इतनी महंगाई हुई हुई है। हम सूबे के डोमेन पे बात कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के बाद सूबों की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्राइस को कंट्रोल करे। जब सिंध हुकूमत प्राइस कंट्रोल नहीं करेगी तो तहरीक कैसे चलाएगी महंगाई के खिलाफ सिंध में? देखिए मिसाल के तौर पे गेहूं के बारे में 2 मसूदात राय है। यानी साहब कल कह रहे थे कि जी सिंध हुकूमत प्रोक्योर नहीं कर रही है, सिंध हुकूमत कह रही है कि जी हमारे पास गेहूं की वाफिर मकदार नहीं है प्रोक्योरमेंट करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन जब आप इन इश्यूज पर बात करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उससे बड़ा तो आप हो ही नहीं सकते, लेकिन कॉमन इश्यूज तो बात तो करनी है। ठीक है, महंगाई को आप अवॉइड कर सकते हैं इतने बड़े जलसे? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। शराब अपोजिशन के लीडर एक के बाद एक अंदर जा रहे हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। करना है आपने उन पर बातें और जवाब मांगना है आवाम से आपने। चले मुझे बताइएगा शॉर्टली शहजाद कुरैशी साहब, इस वक्त हुकूमत के लिए चैलेंज क्या है, महंगाई या अपोजिशन की तहरीक? देखिए हमारे लिए अवाम की बेहतरी और आवाम के लिए कोई फला बहबूद और आवाम के लिए कोई रिलीफ मिले, वो हमारे लिए मैं समझता हूँ प्रायोरिटी है, हमारी प्रायोरिटी है। और ये दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जो अपोजिशन जो भी अभी कर रही है ये तो करप्शन एजेंडे पे सब इकट्ठी हुई हुई है और ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। लेकिन अगर पहले भी आपने देखा, इस तहरीक में सर अगर इस तहरीक में ना महंगाई का हमारा एक आम आदमी भी शामिल हो जाएगा ना तो ये बाजी पलट सकती है सर। नहीं तो ये कहाँ जाके करेंगे? सिंध गवर्नमेंट किसके खिलाफ? ये सिंध में जलसा जो करेगी अभी तो पूरे पाकिस्तान में तहरीक शुरू होने वाली है सर। देखिए मैं आपसे कहूँ कि कुछ भी नहीं होने वाला। आम आवाम, अभी गैलप का सर्वे आया, 84% वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से मुतमईन है, सेटिस्फाई हैं। तो आप इसके बारे में क्या बोलें? सर सर्वे नहीं, आप ये देखिए कि वाकई एक आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सर सर्वे तो आते रहते हैं, ये तो नवाज शरीफ के पॉजिटिव सर्वे आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक, महंगाई में आप देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुद फील होगा कि कितनी बेहतरी आती है इंशाल्लाह। चलें बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का। नाज़रीन जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि ये तब्दीली का नारा एक आम आदमी के लिए लगा था, लेकिन एक आम आदमी तक अभी भी वो असरात नहीं पहुँच सके हैं। आज भी एक आम आदमी जो है वो महंगाई का रोना रो रहा है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।